गहलोत अध्यक्ष बने तो 4 बातें संभव। पायलट बन सकते हैं मुख्यमंत्री या उन्हें प्रदेशाध्यक्ष पद देकर गहलोत की पसंद का सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद टू यू नेटवर्क। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसको तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में राहुल गांधी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। जहां राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए साफ तौर पर मना कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत से जितनी बार ये सवाल पूछा गया, उन्होंने हर बार पॉलिटिकली करेक्ट जवाब ही दिए। कांग्रेस शासित सबसे बड़ा और अहम राज्य होने के चलते राजस्थान पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहा है। वहीं अब अशोक गहलोत का नाम आने से राजस्थान कांग्रेस और देश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर है। 19 अक्टूबर तक कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। यदि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कि राजस्थान की राजनीति में किस तरह समीकरण बदलेगा। गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद आला कमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस स्थिति में राजस्थान में सचिन पायलट की स्वीकार्यता और सरकार चलाने पर नजर होगी। जनता में तो वो काफी लोकप्रिय हैं, मगर विधायकों में उनकी स्वीकार्यता भी देखी जाएगी। अशोक गहलोत के अध्यक्ष रहते विधायक पायलट की ओर रुख करे, इसकी संभावनाएं कम लगती है। वहीं गहलोत के अध्यक्ष रहते पायलट स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे या नहीं, इस पर भी सवाल रहेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में पंजाब जैसी ना हो, इस पर भी हाईकमान की नजर रहेगी। मजबूत पकड़ होने के चलते गहलोत अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में दे सकते हैं, जो उनके प्रति वफादार हो, राजनीतिक रूप से तेज हो और जिसकी स्वीकार्यता हो। इस रेस में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और बीडी कल्ला भी इस रेस में है। हालांकि उनके साथ कई दूसरे फैक्टर्स भी शामिल हैं। शांति धारीवाल का अनुभव और मजबूत पक्ष है जो उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रख सकते हैं। संभावना ये है कि अशोक गहलोत के विश्वस्त को सीएम और सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए। वहीं 2023 में सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। अगर ऐसा होता है तो गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ेगा। इसमें दिक्कत ये है कि किसी भी अहम पद पर जाट चेहरा नहीं होने का रिस्क कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी। वहीं ये भी नहीं लगता कि सचिन पायलट सिर्फ प्रदेशाध्यक्ष के पद से संतुष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसा होता तो वे 2020 में अपनी सरकार से नाराज होकर मानेसर नहीं जाते। तब वे प्रदेशाध्यक्ष और डिप्टी सीएम दोनों थे। साथ ही इस स्थिति में पायलट के सामने ये रिस्क रहेगा कि अगर वे चुनाव हारते हैं तो इसका बड़ा असर उनके राजनीतिक करियर पर पड़ सकता है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ अगर वे अच्छे परफॉर्म करते हैं तो सरकार बना लेते हैं तो उनका करियर उड़ान पर जा सकता है। सरकार नहीं भी बना पाए मगर अच्छी सीटें ले आते हैं तो 2028 के चुनाव के लिए वे मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। राजस्थान में कोई खास चेहरा नहीं होने से और पायलट की कम उम्र उनका सबसे मजबूत पक्ष हो सकता है। ये भी हो सकता है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ऐसे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ही रहेंगे और संगठन में भी बदलाव नहीं होगा। ऐसे में पायलट के लिए एक संभावना ये हो सकती है कि वे केंद्र में चले जाए, उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया जाए और वे पार्टी के लिए काम करें। कई राजनीतिक लोग सचिन के पार्टी छोड़ने की बात भी करते हैं, मगर सचिन ने पार्टी छोड़ने की संभावनाएं कम लगती है, क्योंकि बगावत के बाद से पिछले 2 वर्षों में सचिन के साथ बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाया है। अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र संगठन NSUI से की थी। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अशोक गहलोत ने अपना पहला चुनाव 1977 में लड़ा। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत पहला चुनाव हार गए थे, मगर इसके बाद 1980 में जोधपुर सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते। 1984 में अशोक गहलोत पहली बार सांसद रहते हुए केंद्रीय मंत्री बन गए। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी अशोक गहलोत केंद्रीय मंत्री रहे। इसके बाद 1998 में अब तक 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं। गहलोत राजस्थान में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों में के मामले में मोहन लाल सुखाड़िया के बाद दूसरे नंबर पर है।
गहलोत सांसद, राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष, AICC महासचिव, प्रभारी मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राजस्थान में सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। इसको तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन कयासों में राहुल गांधी है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी एक मजबूत चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। जहां राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए साफ तौर पर मना कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत से जितनी बार ये सवाल पूछा गया, उन्होंने हर बार पॉलिटिकली करेक्ट जवाब ही दिया है। विधानसभा चुनाव की जीतने के बाद सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से विवाद शुरू हुआ था। एक महीने तक चले सियासी ड्रामे के बाद राजस्थान में स्थितियां सुधरी, मगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बनी खाई कम नहीं हो पाई। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने के बाद से विवाद शुरू हुआ था। एक महीने तक चले सियासी ड्रामे के बाद राजस्थान में स्थितियां सुधरी। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर एक बार फिर ये चर्चा इसीलिए शुरू हो गई है क्योंकि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने की सूरत में राजस्थान में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से ही कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई थी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। पार्टी की सबसे कमजोर स्थिति हिंदी बेल्ट में है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बिहार और झारखंड में सहयोगी दलों के जरिए पार्टी सत्ता में है। पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्यों में पार्टी की पकड़ लगातार ढीली हो रही है। गहलोत को राजनीतिक जीवन का 40 साल लंबा अनुभव है। तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। केंद्र सरकार और संगठन में काम करने का गहरा अनुभव है। गांधी परिवार के बाद पार्टी में सर्वाधिक लोकप्रिय और मान्य चेहरा भी है। शुरू में गांधी परिवार के वफादार रहे हैं। ऐसे में पार्टी को फिर से मजबूती दे सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद टू यू नेटवर्क।